साल 1925 भारत अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। आज़ादी की लड़ाई तेज हो चुकी थी, सोच की लड़ाई उनसे भी ज़्यादा। इसी दौर में नागपुर की एक गली से उठा एक छोटा सा संगठन आज भारत के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या कहें आरएसएस। अपने 100 वर्ष के इतिहास में आरएसएस ने क्या क्या किया देश के लिए और क्यों उसको भारत में लोग पसंद करते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल पथवे पे आपका स्वागत है। आज भी एक बहुत गौरवशाली कहानी हम आपके लिए लाए हैं। भारत के इतिहास से और अभी तक जो संगठन हमेशा देश में विपत्ति के समय देशवासियों के साथ खड़ा रहा, उसको कहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आरएसएस का जुड़ाव हमेशा भारत में हर संगठन में रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे आदिवासी हो। आज संघ को 100 वर्ष हो चुके हैं। आज का वीडियो हमारा आरएसएस पे है। उम्मीद करेंगे आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे जब भी कभी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास आए। आपसे एक हमारी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 100 साल के आरएसएस की, उसके विचारों की, विवादों की, सेवा की और उस सफर की जिसने भारतीय राजनीति और समाज पर गहरी छाप छोड़ी। 20वीं सदी की शुरुआत भारत में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, परंतु सामाजिक स्तर पर हिंदू समाज जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और भाषाओं के आधार पर कई हिस्सों में बटा हुआ था। औपनिवेशिक शासन से लड़ने वाली ताकतें बढ़ रही थी, लेकिन सामाजिक एकता की गहरी कमी थी। ऐसे में नागपुर के एक युवा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने उनके मन में एक विचार जन्म लेता है। एक मजबूत, अनुशासित, एकजुट हिंदू समाज के बिना भारत मजबूत नहीं बन सकता। हेडगेवार जी मानते थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफी नहीं, जरूरत है चरित्र निर्माण की, अनुशासन और समाज की एकजुटता की। और इसी सोच से 27 सितंबर 1925 को नागपुर के एक छोटे से घर में पैदा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसकी पहली शाखा कुछ बच्चे, एक दन, कुछ खेल और एक मंत्र, संगे शक्ति कलौ युगे। आरएसएस की असली ताकत उसके रोजाना लगने वाली शाखा में होती है। यहाँ न राजनीति सिखाई जाती है, न किसी के खिलाफ नफरत, बल्कि अनुशासन, स्वावलंबन, शारीरिक फिटनेस और राष्ट्रवाद, यही 4 बातें शाखाओं की नींव बनी। धीरे धीरे ये शाखाएं फैलने लगी। 1940 तक संघ की शाखाओं की संख्या 500 से अधिक हो चुकी थी। हेडगेवार जी के निधन के उपरांत 1940 में संघ की बागडोर संभाली गुरुजी गोलवलकर ने। गोलवलकर जी के इस कार्यकाल में आरएसएस एक स्थानीय संगठन से निकलकर राष्ट्रीय स्तर की शक्ति बन गया। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन साथ ही विभाजन की आग भी भड़क उठी। इस दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने राहत कार्यों में हिस्सा लिया, लेकिन तभी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या हुई और देश के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। गांधी जी की हत्या के आरोप के बीच सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। जांच हुई, सुनवाई हुई और बाद में यह तथ्य सामने आया कि संघ का गांधी की हत्या से कोई संबंध नहीं था। 1950 में आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया। यह दौर आरएसएस के लिए परीक्षा का समय था, लेकिन इसी दौर ने संगठन को और व्यापक बनाया। आरएसएस खुद को राजनीतिक संगठन नहीं मानता। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संघ के सदस्यों की मदद से जनसंघ की स्थापना की।
यहीं से आरएसएस का प्रभाव भारतीय राजनीति में बढ़ने लगा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेता संघ में उभरे और उन्होंने आने वाले दशकों में राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल दिया। 25 जून 1975 में देश में घोषित हुआ आपातकाल। आरएसएस को दोबारा प्रतिबंधित कर दिया गया, नेताओं को जेल में डाल दिया गया, परंतु इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने भूमिगत रह के आंदोलन चलाया और इमरजेंसी का जमकर देश भर में विरोध किया। 1977 में जब इमरजेंसी खत्म हुई तो संघ का प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। जनसंघ सहित कई दल मिलकर जनता पार्टी बनी और पहली बार कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी। जनसंघ का नया रूप बना भारतीय जनता पार्टी। आरएसएस के कई स्वयंसेवक इसमें सक्रिय हुए। 90 का दशक आया और भारत का राजनीतिक इतिहास एक नए चरण में प्रवेश कर गया। सत्ता, समाज और राजनीति तीनों को झकझोर देने वाला आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन। सत्ता, समाज और राजनीति तीनों को झकझोर देने वाला आंदोलन। लाखों स्वयंसेवक आंदोलन में शामिल हुए। 1992 में बाबरी मस्जिद ढह गई और भारत गहरे विवाद में चला गया। आरएसएस पर कई आरोप लगे, लेकिन समर्थन भी उतना ही ज्यादा मिला। यहीं से आरएसएस सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारत में एक निर्णायक शक्ति बनकर उभर गया। आरएसएस का एक चेहरा राजनीति से जुड़ा, पर एक दूसरा चेहरा सेवा भाव का है, जिसे अक्सर कम दिखाया जाता है। बाढ़ राहत हो, भूकंप राहत हो, कोविड महामारी हो, शिक्षा हो, आदिवासी विकास हो, ग्रामीण पुनर्निर्माण हो, जैसे क्षेत्रों में काम करता रहा है। आज आरएसएस के 35 से अधिक संगठन जैसे विद्या भारती, सेवा भारती, वंचित वर्ग संगठनों, भारतीय मजदूर संघ, एबीवीपी आदि उनके अंग हैं जो देश भर में सक्रिय हैं। ये संगठन शिक्षा, श्रमिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण और युवा कार्यों में योगदान देते हैं। आरएसएस का सफर विवादों से भी भरा रहा। आलोचकों के अनुसार आरएसएस हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देता है, अल्पसंख्यकों के प्रति कठोर रवैया अपनाता है, भारत के सेकुलर मॉडल को चुनौती देता है। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि संघ भारतीय संस्कृति और पहचान की रक्षा करता है, सदियों से हुए सामाजिक विघटन को दूर करता है, राष्ट्रवाद और संघर्ष शक्ति को मजबूत बनाता है। आरएसएस ना तो अपने विरोधियों से डरता है और ना ही अपने समर्थकों के चरम समर्थन से प्रभावित होता है। इसकी अपनी विचारधारा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस का प्रभाव पहले से तेजी से बढ़ा। मोदी स्वयं आरएसएस के स्वयंसेवक रह चुके हैं। 14, 19 और फिर 2024 की राजनीतिक लहरों में माना जाता है कि आरएसएस और बीजेपी का संगठनात्मक तालमेल भारतीय राजनीति की दिशा तय कर रहा है। बीच में ये एक बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने कह दिया था कि आरएसएस की अब जरूरत नहीं है भाजपा को। उसका खामियाजा ये हुआ कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। एक सदी किसी भी संगठन के लिए बहुत लंबा समय होता है। इन 100 वर्षों में आरएसएस छोटा संगठन से विशाल संरचना, सामाजिक विचार से राष्ट्रीय प्रभाव, कुछ शाखाओं से लाखों स्वयंसेवकों तक, विवादों से चर्चा तक और सेवा से शक्ति तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। आज आरएसएस भारत के सबसे प्रभावशाली सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आने वाले समय में इसके सामने कई बड़े सवाल हैं। क्या आरएसएस युवा पीढ़ी से जुड़ पाएगा? क्या संघ अपनी विचारधारा को और अधिक समावेशी बनाएगा? क्या भारत की बदली राजनीति आरएसएस को और अधिक निर्णायक बनाएगी? इन सवालों के जवाब समय देगा, लेकिन एक बात निश्चित है, 100 साल का आरएसएस भारत के इतिहास का अहम अध्याय है और आने वाले वर्षों में भी इसका प्रभाव कम होने वाला नहीं है। सन 1998 में जब अटल जी की सरकार बनी और फिर अब मोदी जी की सरकार है, इसको छोड़ दिया जाए तो हमेशा विरोध में ही रहे,
किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं था सरकार का, फिर भी लगे रहे, काम करते रहे, आज एक विशाल संगठन बन गया। अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।